आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजी। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार आपसे अपील करता आ रहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें, मास्क को जरूर लगाएं। आज ही कोरोना के नए 8 मामले आए हैं, जिससे कि कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी भी कहा जा सकता है। त्योहारों का समय है, लोग ज़्यादातर मिलेंगे और आसपास रहेंगे, इसलिए सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं नई बीमारी की जानकारी को लेकर। पन्ना में मिले स्क्रब टाइफस बीमारी के 4 मरीज, जिसमें 2 की मौत। 200 साल पुराने जीवाणु संक्रमित बीमारी की पन्ना में एंट्री। भोपाल से आई इंट्रोलॉजिस्ट टीम ने शुरू की जांच। कोरोना के बाद नए खतरे से सतर्क रहें लोग। पन्ना में कोरोना के बाद एक और गंभीर बीमारी ने एंट्री की है। बताया जाता है कि 200 साल पुराना स्क्रब टाइफस नाम की इस बीमारी ने पन्ना में 2 लोगों की जान ले ली और 2 अन्य लोग इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। मामला सामने आने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर बीमारी के संक्रमण की सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिस पर त्वरित कार्यवाही के लिए भोपाल से इंट्रोलॉजिस्ट की 3 सदस्य की टीम को पन्ना भेजा गया और संक्रमित व्यक्तियों के घर व आसपास से के क्षेत्र से में सघन जांच शुरू की गई। हालांकि अन्य लोगों में अभी तक बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर संक्रमित क्षेत्र में पाए जाने वाले चूहों, गिलहरी आदि को पकड़ा गया है और टीम द्वारा उन पर रिसर्च की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी ने बताया कि यह बीमारी बेहद गंभीर है। सामान्य तौर पर चूहों के शरीर पर पाए जाने वाले जीवाणु के कारण यह बीमारी होती है। इस बीमारी से सामान्य बुखार के साथ शरीर में छोटे छोटे दाने चकत्ते हो जाते हैं। ऐसा होने पर लोगों को तुरंत ही उपचार करना चाहिए। समय पर उपचार होने से बीमारी 5 दिन में ही ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार जानकारी देर से होने पर यह जानलेवा भी सिद्ध हो जाती है। उन्होंने बताया कि पन्ना में अजयगढ़, अमानगंज व पवई के ग्रामीण इलाकों में मरीज मिले थे, जिन्हें उपचार हेतु जबलपुर भेजा गया है, जहां जांच में उनमें स्क्रब टाइफस संक्रमण मिला। उन्होंने बताया कि इन मामलों की सूचना भोपाल भेजी गई थी और भोपाल से टीम आई हुई है। ये संक्रमण अधिक न फैले, इसके लिए संक्रमित क्षेत्र में कई लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि घर में चूहे हैं और किसी को बुखार व अन्य लक्षण दिख रहे हैं तो इस स्क्रब टाइफस मान पर उपचार कराएं। उन्होंने कहा कि लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, इससे ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। भोपाल से आई स्टेट इंट्रोलॉजिस्ट टीम द्वारा इस बीमारी के मरीज से मुलाकात की गई। साथ ही संक्रमित क्षेत्र में चूहों को पकड़कर उनके सैंपल लिए गए हैं, जिसे जांच हेतु भोपाल ले जाया जा रहा है। पन्ना में ही चूहों के शरीर का परीक्षण कर उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। कोरोना के बाद अब स्क्रब टाइफस नामक बीमारी फैल रही है, ऐसे में लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। भोपाल से आई डॉक्टर गुंजन सिंह ने बताया कि यह बीमारी 200 साल पहले हुआ करती थी। अब कुछ समय से इसके मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह गंभीर बीमारी है। पन्ना में मिले 4 में से 2 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में हम यह जांचने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ये बीमारी स्प्रेड तो नहीं है। पूर्व में ही हमारे अधिकारियों ने यहाँ जांच की है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। समय पर यदि हम बीमारी का पता चल जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। बताया जाता है कि यह बीमारी चूहा, छछूंदर, गिलहरी व खरगोश से फैलती है। इस बीमारी के लक्षण में मरीज को तीव्र बुखार मुख्य लक्षण है। इसके अलावा सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलना, खांसी, जी मतलाना, उल्टी होना अन्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में शरीर पर सूखे चकत्ते भी हो सकते हैं। चिकित्सकों के अनुसार इससे बचने के लिए खेतों में काम करते समय हाथ पैर को ढककर रखना चाहिए एवं साफ सफाई का पालन करना चाहिए। बुखार आने पर जांच जरूर कराएं। इस बीमारी में सतर्कता ही सबसे बड़ा उपचार है। यह समय रहते यदि बीमारी को पकड़ लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। सर, चूहों का आज ऑर्गन लिया है, किस वजह से लिया गया है? क्या कौन किस रोग की संभावना पड़ रही है? संभावना देखिए क्या है, ये स्क्रब टाइफस बीमारी है, ये जेनेटिक बीमारी है। इसमें चूहों के ऊपर रहने वाले माइट, उसका एक संक्रमित लार्वा होता है, उसके काटने से ये बीमारी होती है। तो अभी 2 केस रिपोर्ट हुए हैं इस ब्लॉक में, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए, वेक्टर स्टडी के लिए कि ये बीमारी कैसे, क्या वाकई में यहाँ से लोकल ट्रांसमिशन है, इस वजह से स्टडी के लिए वेक्टर और प्लस जो रोडेंट के ऑर्गन्स है वो कलेक्शन हुए, सैंपल कलेक्शन हुए, ताकि पता चल सके कि बीमारी कहाँ से है, स्थानीय स्तर से या हिस्ट्री है उस पेशेंट की। बस इसको कहते हैं, लेप्टोस्पोरियोसिस भी इसे कहते हैं। ये चूहों के ऊपर जो माइट्स होते हैं उनसे फैलते हैं। वो हमारे खाने में जाके अगर यूरिन कर दिया या उन्होंने काट लिया, नीचे सो रहे हैं
तो उनसे भी फैलती है। ये रेयरेस्ट डिसीज़ है, ये 200 साल पहले थी, अभी हमारे केस मिल रहे हैं। पन्ना में हमारे ऑलमोस्ट 4 केसेस मिले हैं, जिनमें से 2 की डेथ हो चुकी है। तो हमारा 50% हम डेथ पे और 50% रिकवर पे है। तो अभी हमारे स्टेट एंटोमोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने पूरा टेस्ट किया, स्पीसीज़ वगैरह ली हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, ये स्प्रेड है या नहीं है हमें देखना है। ये ज़ूनोटिक डिसीज़ है और इसके वेक्टर्स हैं, रैट इसका वेक्टर है, रैबिट इसके वेक्टर्स हैं, गिलहरी स्क्विरल इसके वेक्टर्स हैं। तो हमें बस सफाई से रहना है, क्लीनिंग के साथ रहना है। जो भी हम खाएं पिए उसे धो के खाएं और ध्यान रखें कि हमारे आसपास क्लीन इन्वायरमेंट रहे। बच्चों को मैम ज़्यादा खतरा है? हाँ, खतरा तो एज सच अगर हमने टाइम पे डायग्नोस कर लिया तो किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है। अगर हम टाइम पे डायग्नोस नहीं कर पाए, वो केस हमारे पास पहुँचे ही नहीं, वो सीधे जबलपुर चले गए, उनके सैंपल्स हुए, तो इसलिए इसकी डेथ रेट बढ़े। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी मेडिसिन बहुत सिंपल है, उसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह के पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ूनोटिक बीमारी कहलाती है। ये मध्य प्रदेश के अभी कई ज़िलों में इसके केस रिपोर्ट हुए हैं, जैसे पन्ना भी है, दमोह, सतना, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, ऐसे करीब 10-11 ज़िलों में हुई है। इस बीमारी में ये चूहे से फैलती है। चूहे के शरीर में एक जीवाणु होता है जिसको ओरिएंटा सुस्सू गैमूसी बोलते हैं, इसके द्वारा फैलती है। इसके लक्षण होते हैं बुखार आता है और शरीर में दाने आते हैं। तो साधारणतः इस तरह के बुखार के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक ये स्क्रब टाइफस बीमारी का नाम है, स्क्रब टाइफस से होता है। तो इसकी भोपाल से कुछ केस हमारे यहाँ से ऐसे केस हुए थे फीवर के, जो कि जबलपुर में गए थे। फिर उनकी एक विशेष जांच होती है ब्लड की, उस जांच में कीटाणु उसके पाए गए थे। तो उसके लिए भोपाल से एक टीम आई है। तो जो प्रभावित क्षेत्र में टीम जाके वहाँ के और लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है और लगातार इसमें निगरानी रखी जाएगी कि और ना फैले और केस कहीं नए हो तो उस पर निगरानी रखना है। सर अभी कितने पेशेंट मिले हैं? अभी पन्ना जिले के 4 केस मिले हैं, हमानगंज, पवई और अजयगढ़ के हैं केस, ग्रामीण क्षेत्र के, और इनकी डायग्नोसिस फाइनल हो चुकी है। और जगह ना फैले इसके लिए लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है और इस बीमारी के लक्षण, मालूमात और इलाज की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर लोगों को बताई जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अमला को। सर लोग कैसे बचाव कर सकते हैं? बचाव है, कोई फीवर, बुखार और शरीर में दाने चकत्ते जैसे आते हैं तो तत्काल दिखाएं। और यदि उसके ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन एक टैबलेट होती है, 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये बीमारी सीरियस गंभीर हो जाती है, मृत्यु तक भी हो सकती है। और तो इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। बस एक घर में जिनके चूहे हैं तो शंका का तरीका है कि घर के आसपास चूहे घर में भी हैं और घर में ऐसा कोई बुखार किसी को आ रहा है जिसको दाने या बुखार है, तो अपन उसमें शंका प्रकट कर सकते हैं और ऐसे को स्क्रब टाइफस मानते हैं, उसकी जाँच करा करके कन्फर्म कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों की दुकानों में हुई जांच। आगामी दिवाली के त्यौहार को देखते हुए नगर की खाद्य पदार्थों की दुकानों पर एसडीएम बीवी पांडे के निर्देशन पर उनके आदेश का पालन करते हुए नगर की खाद्य पदार्थों की दुकानों पर तहसीलदार एसडी प्रजापति, थाना प्रभारी अरविंद कुजूर व खाद्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा नगर के होटलों व किराना दुकान पर अचानक छापामार कार्रवाई की गई। बस स्टैंड के मिष्ठान भंडार पर जैसे ही अमला पहुंचकर कार्रवाई करने लगा, बस स्टैंड की सारी दुकानें बंद करके लोग चले गए। इसके पश्चात किराना दुकानों में उक्त अमला पहुंचा, जिससे ज़्यादातर किराना दुकानें बंद हो गई। अमले द्वारा एक मिष्ठान भंडार की मिठाइयों के सैंपल लिए गए व किराना दुकानों से तेल के सैंपल भी लिए गए। प्रशासन की ऐसी मंशा है कि आगामी त्योहारों में अमानक मिठाइयों व खाद्य सामग्री नगर में विक्रय न हो सके व खराब खाद्य सामग्री पर रोक लगाई जा सके, जिससे नगर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। धनतेरस एवं दीपावली के लिए शहर में सुनिश्चित की जाए यातायात व्यवस्था। बड़ा बाजार और कटरा बाजार होगा एकांगी मार्ग। त्योहारों पर पन्ना में शहर में यातायात एवं सुरक्षा योजना के संबंध में जनसामान्य को पूर्व तैयारी करने हेतु सूचित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा धनतेरस से लेकर दीपावली तक पन्ना शहर में आरोपित यातायात योजना व सुरक्षा व्यवस्था पर प्रबंधों की जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी धनतेरस एवं दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य एवं व्यापारीगण की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था लगाई गई, जिसके अनुक्रम में वाहनों की पार्किंग एकांगी मार्ग मतलब वन वे रोड एवं विभिन्न रोड डायवर्सन शहर पन्ना में आरोपित रहेगी। जनसामान्य व्यापारीगण व समस्त संबंधितों को पूर्व से यातायात एवं सुरक्षा प्लान की जानकारी होने से किसी भी तरह की होने वाली असुविधा एवं आशंकित आपराधिक घटना से यथासंभव बचा जा सकेगा।
त्योहारों के दौरान 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों की मुख्य पार्किंग महेंद्र भवन परिसर में बनाई गई है। धनतेरस एवं दीपावली को बाजार में अधिक भीड़ होने की संभावना से भीड़ नियंत्रण एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को दृष्टिगत रखते हुए शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर भीड़ भरे बाजारों व सकरी गलियों में वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण रखना अति महत्वपूर्ण होगा। पहले दिन साहू समाज ने दिया था ज्ञापन, जिसको लेकर दूसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। बाईपास रोड पुराना पन्ना में शासकीय भूमि पर किया गया कब्जा, एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने की कार्रवाई। शहर की शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है, जहां पर भूमाफियाओं ने शासकीय जमीनों का सौदा कर उन्हें बेच दिया है। सबसे ज्यादा बाईपास रोड पुराना पन्ना में शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है। बीते दिनों साहू समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, समाज के शमशान भूमि पर ही हो रहे अवैध कब्जे को हटाने की मांग की थी। इस पर एसडीएम शेर सिंह मीणा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए राजस्व अधिकारियों की टीम गठित कर मौके पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। स्वयं एसडीएम मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया, जहां पर ज़्यादातर शासकीय भूमि पर लोगों द्वारा कब्जा कर रखा था, जिसे जेसीबी से हटाया गया। इतना ही नहीं, आरटीओ ऑफिस के पास रखे डिब्बों को भी सील कर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। तहसीलदार द्वारा पुराना पन्ना पर शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। बताया जाता है कि करीब आधा दर्जन आधे बने मकानों की दीवार व पत्थरों की खकरी को नष्ट किया गया। अतिक्रमण हटाने में कोई व्यवधान न हो सके, इसके लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। इस कार्रवाई पर लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को पहले ही इस ओर ध्यान देना था। यदि पहले ही इस प्रकार की कार्रवाई हो जाती तो इतना अतिक्रमण नहीं फैलता। संज्ञान में आया था कि यहाँ पे नया अतिक्रमण किया जा रहा है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने अतिक्रमण हटाया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जो नया अतिक्रमण हटाया इसमें करीब 10 मकान यहाँ पे बन रहे थे, उनको अतिक्रमण हटाया गया, उनको नोटिस विधिवत जारी किया गया था और उसकी पूरी कार्रवाई की गई है। पूरे पन्ना शहर में जितने भी सार्वजनिक स्थानों पे सरकारी ज़मीनों की अतिक्रमण है उनको चिन्हीकरण हम लोग कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर रहे हैं और
जैसे ही हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, जितने भी बड़े बड़े अतिक्रमण हैं जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों को भू माफिया लोगों ने कब्जा किया है, वो सारे अतिक्रमण को चिन्हित करके चरणबद्ध तरीके से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पुराना पन्ना तहसीलदार से इसकी जानकारी ली जाएगी। अगर अतिक्रमण सरपंच ने किया है, गैर कानूनी कार्य किया है, तो अतिक्रमण भी हटाया जाएगा और शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण करने के जुर्म में उनके विरुद्ध पद से पृथक करने के लिए भी शासन कार्रवाई करेगा। विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन लेने को लेकर शिक्षा अधिकारी मशक्कत के बाद हुए राजी। जिले में कोरोना की दहशत इन दिनों सिर्फ शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिखाई दे रही है। जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए अलग ही मानक बनाए गए हैं। उनके कार्यालय में 2 लोगों से अधिक की एंट्री पर बैन है और अंदर सुरक्षा के लिए बड़ा प्लास्टिक का पर्दा डाला हुआ है। पर्दे के पीछे से ही अधिकारी सबकी बात सुनते हैं। इसी दौरान जब शिक्षक ज्ञापन देने पहुंचे तो काफ़ी मशक्कत के बाद डीओ अपने कार्यालय से बाहर आए और ज्ञापन स्वीकार किया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई पन्ना द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी शशिधरानंद पांडे को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वर्षों से लंबित क्रमोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण कराए जाने तथा विगत कुछ माह से पूर्व जारी प्राथमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति सूची में लगभग 62 शिक्षकों को स्नातक न होने के कारण क्रमोन्नति से वंचित रखा गया था, जो कि नियम विपरीत था। अतः उन शिक्षकों को शीघ्र क्रमोन्नति का लाभ दिलाया जाए एवं जो गुरुजी जिनके 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनको क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष रविशंकर दनायक, प्रांतीय शिक्षक संघ पेंशन बहाली संघ के जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा। जिले में आज फिर मिले 8 नए मामले, 825 पर पहुंचा आंकड़ा। कोरोना वायरस नियंत्रण संबंधी बैठक संपन्न। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने संबंधी बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्र द्वारा अपील करते हुए कहा गया कि जिले को कोरोना मुक्त घोषित नहीं किया गया है, इसलिए सभी को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। बैठक में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी द्वारा बताया गया कि ठंड के दिनों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जिन्हें मधुमेह, रक्तचाप एवं अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें जब भी सर्दी जुकाम बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जिले में कोविड-19 के मरीजों का मिलना कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से कोरोना की रोकथाम नहीं हो सकी है। सर्दी के दिनों में और अधिक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वर्तमान में जिला मुख्यालय में गंभीर कोरोना पीड़ित मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। इसके अलावा खंड स्तर पर बनाए गए कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं। वर्तमान में मिलने वाले कोरोना मरीजों को घर पर ही आइसोलेट करने के साथ उपचार की व्यवस्था की गई है। जिले में कोरोना से ठीक होने की दर 95.26 है। वर्तमान में कोरोना जिले से ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दी गई अंतिम चेतावनी। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा 9 नवंबर 2020 को लगभग 11 बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना में स्थापित कोविड कमांड एंड कंट्रोल का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बंद पाया गया। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी ने बताया कि अस्थायी आयुष चिकित्सक डॉक्टर नंद किशोर पचौरी, डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी, आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर नितिन चौटेले, राजू यादव डाटा एंट्री ऑपरेटर कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पन्ना की 3 नवंबर 2020 के अनुसार तथा पूर्व में कोविड कमांड सेंटर हेतु जारी ड्यूटी आदेशों के अनुसार रात्रिकालीन ड्यूटी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार आपको कोविड कमांड सेंटर में आपस में समन्वय कर रात्रि में कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। अब बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी पर उपस्थित नहीं पाए गए। उन्होंने सभी संबंधितों को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पाए जाने पर आपको अस्थायी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। कैमरे में कैद हुआ भ्रष्ट पटवारी। सुविधा के नाम पर लोगों को परेशान पर पैसा लेने वाले भ्रष्ट तो हर जगह हैं, लेकिन इस बार एक पटवारी को युवक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो खुलेआम लोगों से काम के बदले पैसे मांगते दिख रहा है। देवेंद्र नगर के इस पटवारी ने सामान्य से काम के लिए कई प्रक्रिया समझाकर युवक से पैसों की मांग की। देखिए ये वायरल वीडियो। और इंद्रजीत वागर की रिपोर्ट दिया, इनको तो पहले चली गई रही, दोबारा चली गई का? चल सुनो। हाँ भैया बता। तो इसका जो है अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फीडिंग होने, पट्टा बनने, चालान जमा होने, हाँ। फोटो लगने, फोटो चाने, फोटो तो मिल जाएगा। हाँ।
फोटो कैठो ये फोटो फोटो का भी निशान ठहर रखे है ना, कल फीड हो जाना लो, मोबाइल नंबर वगैरह दे दो। मोबाइल नंबर है 97 55 हाँ 55 19 19 52 52 06 06 खर्चा कितना पट्टा सब बनना। तो सर ये कह रहे थे कि अब इसमें तो अब ये तो हमारा मतलब लीगल है ना, तो सर फिर अरे भैया सब लीगल है। हाँ हाँ तो फिर ठीक है, देखते हैं चालान जमा कर जाएगी, बैंक चले जाएगा पन्ना, चालान जलक पड़ेगी, फिर बताइए दोबारा देंगे। ठीक है तो अभी तो नहीं लिए हैं, बच्चा हो गया, देख लेना बाद में, कुछ दिक्कत नहीं है। तो कब तक में हो जाएगा तो बता दीजिए। देखते हैं, हमें तो सर्वर नहीं चल रहा है तो 4 दिन, तो अब 8-10 दिन तो हो नहीं पा रहा है, इसके आगे हुए बच्चे हो गए है ना। तो अभी दे दें क्या? जैसी आपकी मर्जी हो, नहीं है तो हम तो कह रहे भैया हम जमा कर दे भी, आपको फिट कर दे भी, ठीक है। फिर चालान आप जमा कर देंगे, थोड़ा कुछ कम कर दे भी, जैसी आपकी मर्जी। लो भैया। लेकिन सर ये वो तो ठीक है, लेकिन लो ये चाय नहीं पीना है तो अब बताइए, अब इसमें क्या कैसा फीड कर दे भी। तो फीड करे बाद हम फोन कर दे भी, सुन करा लियो खसरा की नकल, तो उसके बाद ये फोटो से हम बनाई पट्टा, बैंक में चालान हमें भी जमा करना है, आप करो या हम करें, चालान तो हमें जमा करो पर है ही। अब आपके नाम की किताब में लाओ, किताब के बाद में आपको पट्टा भरोगे, बात तरीका जब और उनके शुभ। ठीक, और बताओ। बस हो गया, ये हो जाता। क्या है, मैं रहता हूँ इंदौर में सर, और हमें टाइम नहीं है, और मेरा भी पीएससी का रिजल्ट भी आने वाला है, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो किसी को भेज देना ना आप भाई, तो इसको दे। हाँ ठीक है भाई, घर से किसी को बोल देना। हाँ, और फोन पे तो आप भी बात कर सकते हो। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हम 8-10 दिन में आपको तैयार कर लेंगे। फोटो आपको है भाई इंद्रजीत हो, हाँ तो अपना फोटो दे देना, या भी दे तो लिए हो, सीधी सी बात है। उपचुनाव में मिली जीत पर उत्साहित दिखे भाजपा नेता, कार्यालय में जमकर मनाया जश्न। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पन्ना में आज बड़ी संख्या में भाजपा नेता जमा हुए और उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत का जश्न मनाया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह जीत विकास की जीत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का श्रम और परिणाम है यह जीत भारी मतों से हुई है। इससे यह भी प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस की वादा खिलाफी से जनता में आक्रोश का माहौल था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन्हें कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्ण नहीं किया। जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गईं। यही कारण है कि जनता ने कांग्रेस को यह बता दिया कि वो जो विकास करेगा वही जीतेगा। कांग्रेस के लोगों ने चुनाव के दौरान कई प्रकार। बृजेंद्र प्रताप ने कहा कि सत्य की विजय विकास की व कमल की हुई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया ने सभी कार्यकर्ताओं को जिले के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के श्रम कुशल संगठन क्षमता के कारण यह जीत हमें हासिल हुई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जिसका लाभ जनता को सीधे मिल रहा था, लेकिन बीच के 15 दिनों में कांग्रेस की सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर दिया, जिससे प्रदेश की जनता नाराज हो गई और इस चुनाव में विकास की जीत हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और बधाइयां दी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े बाजार चौराहे पर पहुंचकर आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और भाजपा की विजय पर नगर वासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया, पूर्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव, पूर्व जिला महामंत्री विनोद तिवारी, विवेक मिश्रा, बृजेंद्र मिश्रा, तरुण पाठक, राजेंद्र कुशवाहा, कैलाश गुप्ता, दीपेश व्यास, विजय तिवारी, धर्मेंद्र नामदेव आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब इससे ज़्यादा बड़ी खुशी हमारी क्या हो सकती है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक हमारा देश है, प्रदेश है, और लोकतंत्र में जो जनता जिसको वोट देती है और जिसकी विजय होती है उसी को ये मानते हैं कि जनता का आशीर्वाद है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये 28 सीटें सभी करीब करीब कांग्रेस की थी और हमने उनसे सीटें छीनी हैं
और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का कहीं ना कहीं उनका एक काम है या उनकी जो छवि है जनता के बीच में, उसका ये लाभ हमें मिला है और उन्हीं के जो उन्होंने जनता ने उनको आशीर्वाद के रूप में दिया है। काफ़ी उपचुनाव के टाइम पर काफ़ी विवादों में रहे हैं, मतलब जो है काफ़ी विवादित चुनाव रहा है, वाद विवाद ज़्यादा हुआ है यहाँ पर, और बयानबाजी भी उल्टी सीधी की गई, बावजूद उसके बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, क्या कहें? अब आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पता नहीं क्या क्या बोला गया और उन्होंने जो भी हथकंडे थे सब अपनाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे कैंडिडेट तो फिक्स थे, क्योंकि जो कैंडिडेट आए थे तो उन्हीं को हम लोगों ने मोस्टली टिकट दी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आज हमारी विजय हुई है वो पार्टी की विजय हुई है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व की विजय हुई है। और इसलिए मैं तो जनता का आभारी हूँ, सभी विधानसभा के जितने जहाँ पे चुनाव हुए, कि उन्होंने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया है और हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। अब एक स्थायी सरकार बन गई है, विकास के बारे में क्या कहेंगे? अब निश्चित रूप से विकास दौड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं शिवराज सिंह जी ने जो प्रदेश में विकास के काम किए हैं उसकी जीत है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री BD शर्मा जी ने जो पार्टी संगठन, सत्ता और संगठन दोनों को एक साथ लेकर चले, उसकी जीत है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की है, उसका भी ये परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, उसका ये सब परिणाम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को विकास के काम रोक दिए थे। और 3 दिसंबर को होगी हीरो की नीलामी। जिले की उतली खदानों से प्राप्त हुए कुल 183 नग हीरो की नीलामी हीरा कार्यालय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि नीलामी 3 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होकर कुल हीरो की नीलामी पूर्ण होने तक शासकीय अवकाश को छोड़कर चालू रहेगा। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हीरो का निरीक्षण किया जाएगा, तत्पश्चात उनकी बोली की जाएगी। इसमें उज्ज्वल, मैले और औद्योगिक किस्म के लगभग 183 हीरे, जिनका कुल वजन लगभग 251.83 कैरेट है। इनकी अनुमानित राशि लगभग 2,04,92,928 रुपये है। इच्छुक बोलीदार 5,000 रुपये की अमानत राशि जमा करके बोली में भाग ले सकते हैं। उच्चतम बोली वाले बोलीदारों को अंतिम निर्णय के तुरंत बाद नीलामी की राशि का 20% तत्काल जमा करना होगा। शेष राशि 30 दिन में जमा करना अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि पन्ना शहर, सतना पश्चिम मध्य रेलवे से 72 किलोमीटर तथा हरपालपुर से 124 किलोमीटर एवं छतरपुर से 72 किलोमीटर पर स्थित है। इन सभी स्थानों से पन्ना के लिए नियमित एवं अच्छी बसें चलती हैं। पन्ना खजुराहो से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजुराहो हवाई जहाज की नियमित उड़ानों से जुड़ा हुआ है। हीरा नीलामी नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी हीरा अधिकारी, हीरा कार्यालय पन्ना, दूरभाष क्रमांक 077 252 017 पर प्राप्त कर सकते हैं। सर, हीरो की नीलामी की जानी, कितने हीरे रखे जा रहे हैं, कहाँ के व्यापारी बताए जाएंगे? 3 दिसंबर को हीरों की नीलामी की जा रही है। लगभग 183 हीरे जो पिछले 7-8 महीने में यहाँ के लोगों ने उतली खदानों से प्राप्त करके यहाँ जमा किया है, उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है और हम लोग नीलामी 3 दिसंबर को कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इसमें मुंबई और बाहर से बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जो हीरों के नीलामी में भाग लेते हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। मीडिया के माध्यम में सूचना दी गई है। तो उम्मीद है कि इस बार नीलामी अच्छी होगी और शासन को अच्छी आय प्राप्त होगी। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न। पन्ना कलेक्टर ने कहा, लोगों में फाइलेरिया के प्रति जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस के आयोजन हेतु कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु, SDM शेर सिंह मीणा, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी, जिला संयोजक आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग RK सतनामी, वनमंडल अधिकारी उत्तर RKS चौहान, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उदल सिंह,
जिला शिक्षा अधिकारी SN पांडे, जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र VK त्रिपाठी, जिला मलेरिया अधिकारी HM रावत, राज्य फाइलेरिया सलाहकार पवन मेहरा, पर्यवेक्षक भारत सरकार भोपाल जोन डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी, जिला VBD सलाहकार श्रीमती सदब खान, जिला आयुष अधिकारी RK वर्मा, जिला जनसंपर्क प्रभारी सुधीर कुमार शर्मा, प्राचार्य सतसाल कॉलेज D डॉक्टर AK तिवारी, प्राचार्य RTI BD तिवारी एवं अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कार्य योजना के अनुसार कार्य करें और जिले से फाइलेरिया उन्मूलन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस माह से आयोजित होने वाली विभागीय बैठकों के एजेंडे में फाइलेरिया रोधी दवा सेवन को महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सम्मिलित करें। भवन है महेंद्र भवन, जब से वहाँ से कलेक्ट्रेट हटा है उसके बाद से वो अवस्थाओं का आलम भी बना है। किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि उसमें भी अवस्थाएँ ना हों, वहाँ का असामाजिक तत्व न बैठे? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उक्त मेन भवन मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम वहाँ पे कोई व्यावसायिक गतिविधि वहाँ पे चालू करेगा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों से भी मेरी चर्चा हो रही है, उसमें उसको किसी निजी व्यवसायी को लीज पर देने और उस पर एक व्यावसायिक गतिविधि चालू करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा टेंडर की प्रक्रिया एक बार की गई थी, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। दोबारा उनके स्तर पर निविदा का कार्य किया जा रहा है और अभी उस भवन की मरम्मत में अगर कोई आवश्यकता होगी तो मरम्मत के लिए पर्यटन विभाग को निर्देश हम दे रहे हैं कि उसकी भवन का मरम्मत सही तरीके से रखा ताकि भवन में और कोई नुकसान नहीं हो। भवन की सुरक्षा के लिए वहाँ पे कैमरे वहाँ लगाए जा रहे हैं। कैमरों से असामाजिक तत्वों पे पुलिस कंट्रोल रूम से वहाँ नज़र रखी जाएगी और पर्यटन विकास निगम के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे हैं। मैं भी समय समय पर वहाँ जाकर देखता रहता हूँ। तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वहाँ पे कोई अतिक्रमण नई कोई गतिविधि वहाँ नहीं संचालित। दबंगों पर पुलिस नहीं करती कार्रवाई, SP से की शिकायत। मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पन्ना पहुंचा पीड़ित परिवार। जिले के गुनौर थाना अंतर्गत बाजार मोहल्ला निवासी अखिलेश कोरी पिता गया प्रसाद कोरी ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए प्राण घातक हमला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके साथ हुई घटना पर गुनौर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। आवेदन में उल्लेख करते हुए बताया कि मेरा भाई राजू कोरी मजदूरी करके रात्रि 10 बजे घर लौट रहा था। उसी समय पड़ोसी राजन जैन के घर के ऊपर छत में ऊपर से कचरा फेंका गया तो मेरे भाई ने आपत्ति जताई तथा कहा कि देखकर कचरा फेंका करो, मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। इसी बात को लेकर राजन जैन, आकाश जैन, अखिल जैन तथा विक्की जैन ने एक राय होकर मारपीट शुरू कर दी। हल्ला सुनकर हम लोग घर से बाहर निकले तो देखा कि वे चारों लोग मारपीट कर रहे थे।